दोस्तों, अगर किसी रात पुलिस स्टेशन में फोन आए और उधर से घबराई हुई आवाज में बोले, सर मेरी हत्या होने वाली है, कॉल अचानक से कट जाए और अगली सुबह वही आदमी रेलवे लाइन के पास लाश बनकर मिले, तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि कातिल कौन है, सवाल ये होता है कि क्या उस इंसान को बचाया जा सकता था। नमस्कार दोस्तों, मैं नवलजीत झा और आप देख रहे हैं खिस्सा कहानी। आज की कहानी एक ऐसी आखिरी कॉल की है जिसने पूरे शहर को हिला दिया, लेकिन फिर भी एक जान नहीं बचा पाई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। साल 2019 था। बिहार का एक छोटा सा शहर। दिन में यह शहर जितना समान दिखता था, रात में उतना ही रहस्यमय हो जाता था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था, दुकान जल्दी बंद हो जाती थी। पुलिस स्टेशन में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती थी। उसी पुलिस स्टेशन में उस रात सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ड्यूटी पर थे। रात के ठीक 12:17 पर टेबल पर रखा लैंड फोन अचानक बज उठा। रवि कुमार ने फोन उठाया तो उधर से एक कांपती हुई आवाज आई। आवाज बोली, सर मेरा नाम अमित वर्मा है। अगर आप ये कॉल सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि मैं शायद जिंदा नहीं बचूंगा। कोई मुझे मारना चाहता है। रवि कुछ पूछते उससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। कुछ सेकंड तक रवि फोन को देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह मजाक है या किसी बड़ी मुसीबत का संकेत। अगली सुबह शहर में हड़कंप मच गया। शहर के बाहर रेलवे ट्रैक के पास एक लाश मिलने की खबर फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा लगभग 30 साल के युवक की लाश पड़ी थी। गले पर गहरे निशान थे, आंख फुली हुई थी और चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसकी जेब में एक मोबाइल फोन रखा था। पहचान हुई, नाम था अमित वर्मा। जब मोबाइल चेक किया गया तो आखिरी कॉल पुलिस स्टेशन का ही निकली। अब रवि कुमार को पूरी बात समझ में आ गई थी। रात वाली कॉल कोई मजाक नहीं थी। अमित वर्मा सच कह रहा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जांच में पता चला कि अमित एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में अकाउंटेंट था। ऑफिस में उसे एक शांत और ईमानदार कर्मचारी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वह बदला बदला सा रहने लगा था। सहकर्मी ने बताया, अमित अक्सर घबराया हुआ रहता था, देर रात तक ऑफिस में बैठा रहता था और किसी से खुलकर बात नहीं करता था। पुलिस ने अमित के कॉल रिकॉर्ड निकाले। 3 नाम बार बार सामने आ रहे थे। पहला नाम उसके बॉस संजय मल्होत्रा का, दूसरा नाम उसके बचपन का दोस्त राहुल का और तीसरी कुछ अनजान नंबर थे जो ज्यादातर रात के समय में कॉल करते थे। शक की सुई धीरे धीरे तीनों के बीच घूमने लगी। सबसे पहले पुलिस ने बॉस संजय मल्होत्रा से पूछताछ की। संजय शहर का जाना माना आदमी था। उसने बताया कि अमित एक अच्छा कर्मचारी था, लेकिन कुछ दिनों से वह कंपनी के पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था और बेवजह सवाल पूछ रहा था। संजय ने बोला, मैंने अमित को डांटा था, लेकिन हत्या जैसी किसी बात से उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहुल को थाने बुलाया। राहुल अमित का बचपन का दोस्त था। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी, साथ बड़े हुए थे, लेकिन थाने में बैठा राहुल बहुत घबराया हुआ लग रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें जमीन पर टिकी हुई थी और आवाज में डर साफ झलक रहा था। उसने कहा कि अमित पिछले कुछ दिनों से किसी बड़ी परेशानी में था और किसी से डरता था। जांच के दौरान पुलिस ने अमित का लैपटॉप जब्त किया। जैसे ही लैपटॉप की फाइल खोली गई, पूरे केस की दिशा बदल गई। फाइल में करोड़ों रुपए का फर्जी लोन, नकली खाते और काले पैसों का पूरा हिसाब दर्ज था। अमित को अपने ही ऑफिस के अंदर चल रहे एक बड़े घोटाले का पता चल चुका था। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। इस घोटाले में सिर्फ संजय ही नहीं बल्कि राहुल भी शामिल था। अमित ने जब यह सब जाना तो वो डर गया था, लेकिन उसने फैसला किया था कि वह सच को छुपाएगा नहीं। वह पुलिस के पास जाने वाला था और उसी वजह से उसकी जिंदगी खतरे में आ गई। उसी राहुल ने अमित को मिलने के लिए बुलाया। जगह थी शहर के बाहर सुनसान रेलवे लाइन। राहुल ने कहा था कि वह उसकी मदद करना चाहता है। वहां दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। अमित ने साफ कहा कि अब पीछे नहीं हटेगा और सच सामने लाकर रहेगा। राहुल को लगा कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डर ने धीरे धीरे गुस्से की शक्ल ले ली। उसी गुस्से में राहुल ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्ती का भरोसा और बचपन की यादें, सब कुछ उसी रेलवे ट्रैक के पास खत्म हो गए। मरने से ठीक पहले अमित ने पुलिस स्टेशन वही आखिरी कॉल किया था, लेकिन तब तक कोई नहीं पहुंच सका। राहुल को गिरफ्तार किया गया, संजय भी जेल गया
और शहर का सबसे बड़ा फाइनेंस घोटाला पूरे देश के सामने आ गया। मीडिया में केस छाया रहा, लेकिन अमित वर्मा की जान वापस नहीं आ सकी। दोस्तों, अब सवाल ये है, अगर अमित ने सच थोड़ी जल्दी बोल दिया होता, या अगर पुलिस उस कॉल को गंभीरता से ले लेती, तो क्या एक जिंदगी बच सकती थी? और आप बताइए, सबसे बड़ा गुनहगार कौन था, कातिल या वो डर जिसने सच बोलने से पहले ही एक इंसान की जान ले ली? आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।